रत पलकन के कर ल्यू बंद नजर तुरे लगना सुन सखियन मुख अटपट बानी सुन सखियन मुख अटपट बानी बिहसत श्री रघुबर धनु पानी बिहसत श्री रघुबर धनु पानी यह राजेश हूँ जाएगी तो है लग जाएगी तो है लग जाएगी जाएगी तो है लग जाएगी तो है लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग हे चोरन के सरदार नजर तोहे लगना। उन छतों पर मेरी माँ जानती की 8 सखियां खड़ी थी। कितनी सखियां? सीता मैया की 8 सखी हैं। पहली सखी ने कहा राम जी को देखने के बाद इस संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर पागल न हो जाए। कहूं सखी असखो तनुधारी जे जो न मोह यह रूप दिखाए। देखिए, भगवान को देखने के बाद यदि आप ठीक हैं, इसका मतलब आपने देखा नहीं है। क्योंकि भगवान दिखाई पड़ जाएंगे ना, उसके बाद जीव ठीक रह ही नहीं पाएगा, पगला जाएगा। जब तक जीव भगवान को देखकर पागल नहीं हुआ तब तक देखा ही नहीं। पागल माने अंट संट बोलने वाला पागल नहीं। हमारे चाचा कहते थे बाबू पागल माने जो भगवान को पा करके और उन्हीं पे गली जाए वो पागल है, प्राप्त करके विलीन हो जाए। सखी कहती है कौन संसार में होगा पहली सखी जो इस रूप को देखकर पागल न हो जाए। दूसरी सखी बोली मैंने इनके बारे में सब पता लगा लिया है। ये जो आगे आगे चल रहे सामने वाले ना, इनका नाम है राम और इनकी मैया का नाम है कौशल्या। अब पीछे जो धनुष बाण लेके गुरुकुल चल रहे गोरे वाले, उनका नाम है लक्ष्मण और उनकी माँ का नाम है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले जो महाराज हैं चक्रवर्ती जी दशरथ जी, उनके पुत्र हैं। विश्वामित्र जी धन यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांग के लाए थे। राम जी ने यज्ञ रक्षा की है, घोर निशाचरों का अंत कर दिया, मैंने मुझे पता चला है। और यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं दोनों लोग, देखने के लिए। और एक बात बताएं, रास्ते में ना अपने गुरुजी सतानंद जी की माँ अहल्या जी का उद्धार कर दिया है राम जी ने, आते समय उनका उद्धार भी कर दिया।
बात दूसरे नंबर की सखी ने, देखिए वो छोटी सी बिटिया बता दी दूसरे नंबर की सखी। खड़ी हो जा बेटा, आप लोग भले न सुन रहे, बच्चे सब सुन रहे। देखिए दूसरे नंबर की सखी ने कहा, सखी ऊपर खड़ी है, राम जी लक्ष्मण जी नीचे चल रहे हैं। लक्ष्मण जी पूरी बात सुन ली। राम जी से लक्ष्मण भैया बोले कि भैया लग रहा है ऊपर कोई बहुत खास हम लोगों का बैठा है। पूरी जानकारी हम लोग के विषय में, माई के नाम का, बाबूजी के नाम का, करने हम लोग आए थे, का किए हैं, सब पता है इनको। एक बार हम देखे का ऊपर। राम जी बोले भूल कर भी मत देखना। देखला कि गई ना, एकदम नीचे देखो, कहीं नहीं देखना है। तीसरी सखी बोली, हम एक बात बोले, ये गोरा वाला भले गोरा है, लेकिन सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि अपनी सीता जी के लिए ये सबसे उचित दूल्हा होंगे। यदि जनक जी महाराज इनको देख लेंगे ना तो अपना प्रण छोड़ करके बरबस विवाह करा देंगे। तीसरी सखी बोली। अब चौथी सखी बोली, अरे चुप रहो, महाराज ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन प्रण छोड़ा नहीं अब तक। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का पति होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कह रही हूं, जैसे आप लोग ताली बजाए ना, उसी तरह छठवीं वाली सखी ताली बजा के नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच रही हूं, यदि इनका विवाह सीता जी से हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने मिथिला में आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनके रूप का दर्शन प्राप्त होता रहेगा जीवन में। कितना आनंद होगा। अब कितनी सखी बची? 2 सखी बच गई, 6 हो गई। 7वीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया, बाबूजी बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर। पर ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं देखने में, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी थी, बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। अंतिम सखी बोली, बोली 8वीं सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में हार का राक्षसी। कितने बाण में? अरे एक ही बाण में हार का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की
पड़ी रह गई कहीं बाण में, प्यार का रंग से उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। क्या कहा? अरे एक ही बाण में हार का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी रह गई। आठवीं सखी ने कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया,